मुझे एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। देन आई रियलाइज कि अब मुझे लोगों की हेल्प करना चाहिए। मैं फिर उनको गाइड करती हूँ, उनकी इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया, सीवी से रिलेटेड हो गया, उनकी फील्ड से रिलेटेड हो गया। तो ये गाइडेंस फिर जो है इस तरह चलती है। आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी। एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर देयर सिचुएशन, फॉर देयर जॉब्स एंड करियर्स। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत और इंसानियत से दुनिया की तवज्जो हासिल की बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम ये पाकिस्तानी खातून और करियर मेंटोर आज लाखों नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी हैं। वो गुज़िश्ता कई बरसों से दुबई समेत खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की मुफ्त करियर काउंसलिंग कर रही है, गाइडेंस दे रही हैं, तालीम और रोज़गार के हवाले से रहनुमाई और ज़िंदगी में बेहतरी के लिए अमली मशवरे भी देती हैं। हाल ही में इंसानियत के लिए खिदमात के इतराफ़ में उन्हें बैंकॉक में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया। यह एजाज़ बैनुल अक़वामी तंजीम वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उनकी नुमाया इंसानी खिदमात और कम्युनिटी की फलाह के एतराफ़ में दिया गया। ये पहला मौका नहीं जब उनकी खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया हो, बल्कि इससे कबल भी वो कई अहम एहसासात अपने नाम कर चुकी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं करियर मेंटोर मासूमा एजाज साहिबा से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मासूमा। सबसे पहले तो ये अहम अवार्ड हासिल करने पर हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ग्लोबल पीस अवार्ड हासिल करना बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पर। इस एजाज तक पहुंचने के लिए, इसको हासिल करने के लिए आपका सफ़र कैसा था और काम के मुतालिक भी ज़रा तफसील से बताइए कि ये होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि हमारे आम जो नाजरीन है वो भी इसकी अहमियत को जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे ये मौका दिया यहाँ पर सबके सामने आके बात करने का, ताकि सबको पता चले इस बारे में। मैं यहाँ पर जो है यूएई में पिछले 15 साल से हूँ और ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं खुद जब यहाँ पे जॉब के लिए आई थी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हम पिक्चर बाहर से देखते हैं दूसरे मुल्क से, या हम बैठे हुए बाहर यूएई से, तो वो वैसे नहीं होती। यहाँ बहुत कम्पेटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की रिक्वायर्ड होती है। तो तब मैंने जब खुद मुझे एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, देन आई रियलाइज कि अब मुझे लोगों की हेल्प करना चाहिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया था और मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ ये काम। तो इसमें यह है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो कोई ग्राउंड वर्क या अपना हार्ड वर्क करके नहीं आते। तो मैं फिर उनको गाइड करती हूँ, उनकी इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया, सीवी से रिलेटेड हो गया, उनकी फील्ड से रिलेटेड हो गया। तो ये गाइडेंस फिर जो है इस तरह चलती है जब तक उनको ऑफर लेटर या जॉब नहीं मिल जाती। अच्छा मासूम, देखा जाए करियर काउंसलिंग या स्टूडेंट काउंसलिंग गाइडेंस ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि आप स्टूडेंट से तब मुखातिब होते हैं जब वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है अपनी तालीम को लेके, अपने करियर को लेके और भी बहुत सारे मसाइल को लेके। कितना चैलेंजिंग आपने महसूस किया और ऐसे कौन से सवालात हैं जो आपको खुद भी मुश्किल लगे स्टूडेंट को समझाते हुए, उनका जवाब देते हुए? मेरे से तो खैर प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स दोनों ही कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर एक को पर्सनलाइज्ड मैं गाइडेंस दे सकूं उसकी फील्ड के मुताबिक, उसकी सिचुएशन के मुताबिक। तो जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है अपनी सिचुएशन को लेके, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको उसकी सिचुएशन के मुताबिक, उसके रिसोर्सेज के मुताबिक मैं उसको गाइड कर सकूं। उसके करियर से उसका क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी एक्सपर्टीज है, तो उसके मुताबिक मैंने हमेशा गाइड किया है। और चैलेंजिंग तो डेफिनेटली ये होता है क्योंकि हर एक का अपना एक माइंड सेट होता है। आप उसके माइंड के सेट के मुताबिक आप उससे बात करते हो, उसको गाइड करते हो और उसको लेके चलते हो आगे। तो बाकी ये है कि जब आप गाइड करने वाला कोई होता है तो डेफिनेटली जो आपको गाइडेंस मिल रही होती है, आप डेफिनेटली उसको लेके चलते हो आगे। बिल्कुल मासूमा, ये आपने बड़ी आम बात की है कि आप उनका माइंडसेट देख रहे होते हैं, उनके रुझानात देख रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक आप स्टूडेंट हो या कोई भी करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो यकीनन एक रहनुमा होना बड़ा ज़रूरी है, और जो कि बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सके, फिर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बता दें कि अब तक कितने लोग जो हैं वो आपसे इस्तेफादा कर चुके हैं, कितने लोगों को आप करियर में मदद फराहम कर चुकी हैं, और जो लोग आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? मैं तो अब इस टाइम मैंने कोई काउंटिंग नहीं की। मैं पिछले तकरीबन आप समझ लो 10-15 ईयर से कर रही हूँ, तो थाउजेंड्स की तादाद, बहुत ज्यादा लोगों की होगी। जबरदस्त। मुझसे राब्ता जो है वो लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। मासूमा एजाज के नाम से मेरा लिंक्डइन है। इंस्टाग्राम मेरा आई एम मासूमा एजाज के नाम से है। आप मुझे
वहाँ पर कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ, प्रॉपर उसका जो है जो भी उसकी फील्ड होती है उसके मुताबिक मैं उसको गाइड करती हूँ। तो डेफिनेटली मैं आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी, एनीवन कैन कांटेक्ट मी फॉर देयर सिचुएशन, फॉर देयर जॉब्स एंड करियर्स। बिल्कुल ठीक है मासूमिया, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप स्टूडेंट के हवाले से काम करती हैं, उनको गाइडेंस दे। जाहिर बात है स्टूडेंट की एज उस तरह की होती है जब वो यूनिवर्सिटी और करियर के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता मुझे क्या पैशन को फॉलो करना चाहिए, स्किल को फॉलो करना चाहिए। आप उनको गाइड करती हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत शुक्रिया। अलमिया ये भी होता है नजफ कि आप ना देखते हैं कि आप स्टडी किसी और चीज में करते हैं लेकिन आप फिर जॉब कहीं और करना चाह रहे होते हैं, ये सबसे ट्रबल वाली बात है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब कभी आप ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है उसमें आप जब स्किलफुल हो जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए बड़ा ट्रबल हो जाता है, क्योंकि आपको सारी जिंदगी वही काम करना पड़ता है जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपका वो स्किल है, आप बेहतरीन करते हैं, तो बस आपको वही करना है। बस फिर जो काम अगर आपको पसंद है आप वो कर रहे हैं तो फिर वो आपको काम नहीं लगता।